नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ धर्मगंगा में। आज हम गुप्त नवरात्रि की कथा सुनेंगे। गुप्त नवरात्रि तांत्रिक क्रियाओं, शक्ति साधना और महाकाल आदि से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। एक कथा के अनुसार एक समय ऋषि भृंगी भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे। अचानक भीड़ में एक स्त्री निकलकर आई और करबद्ध होकर बोली। ऋषि भृंगी से बोली, मेरे पति दुर्व्यसनों से सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती। धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन मैं नहीं कर पाती। यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती हूँ। मेरा पति मांसाहारी है, जुआरी है, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से अपने और अपने परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि भृंगी महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रभावित हुए। ऋषि ने उस स्त्री को आदरपूर्वक उपाय बताते हुए कहा, वासंतिक और शारदीय नवरात्र में तो आज आम जनमानस परिचित है, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्रि और भी होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रकट नवरात्रि में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इस नवरात्रों की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वसरकारिणी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्रि में कोई भी भक्त माँ दुर्गा की पूजा साधना करता है तो माँ उसके जीवन को सफल कर देती है। ऋषि श्रृंगी ने आगे कहा कि लोभी, कामी, वैष्णवी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ ना कर सकने वाले भी यदि गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता नहीं रहती है। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी से के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्रि की पूजा की। देवी माँ उस पर प्रसन्न हुई और उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में सुख शांति आ गई। पति जो गलत रास्ते पर था वह सही मार्ग पर आ गया। गुप्त नवरात्रि की माता की आराधना करने से उनका जीवन पुनः सुख संपत्ति से भर गया। फिर वह स्त्री हर वर्ष माघ मास में गुप्त नवरात्रि का व्रत करने लगी। बोलो माता दुर्गा की जय।